देखिए दोस्तों, आज केवल बात यूपीएसआई की होगी। अब बहुत सारे लोग इसमें ये कमेंट करने लग जाएंगे यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आ रही है, सर तो ऐसे बोलते रहते हैं, इस साल तो आएगी ही नहीं। वो उन लोगों को बरगलाते हैं, उन लोगों को भड़काते हैं जो लोग कंटिन्यूसली अपनी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और वो पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, मेरी भी बात समझ में नहीं आती। और आप सब लोग जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ करके इस बात पर ध्यान देते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। अरे वैकेंसी आने से पहले अपनी तैयारी तो पूरी कर लो। मैं मानता हूं कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई एक अलग चीज हो गई। पढ़ाई से तो सेकेंडरी चीज है, सबसे प्राइमरी जो चीज है ना वो है पेशेंस। पेशेंस आपके पास है, चिंता मत करो, भर्ती बोर्ड आपको सारा पेशेंस रखना सिखा देगा। अभी तो वैकेंसी आने का पेशेंस है, फिर उसके बाद पेशेंस होगा कि यार हमारा एग्जाम कब होगा, है ना। फिर उसके बाद मेरा मेडिकल कब होगा, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, मेरी रनिंग कब होगी। भर्ती बोर्ड आपको सब सिखा देगा। और अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा ना तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। 2021 वाला जो बैच था उनके साथ ऐसे ही हुआ, उनका मेडिकल लगभग 3.5 महीने के बाद हुआ, जो 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था। अब बताइए, आप अगर वो पेशेंस नहीं रखते तो क्या ट्रेनिंग पर जा पाते। तो ये चीज आपके काम आएगी, और अभी काम नहीं आएगी, अंत तक काम आएगी। भर्ती बोर्ड आपको सब सिखा देगा, ठीक है। तो ये अंत तक काम आएगी। इस चीज को बनाकर चलिए, आप अपने पेशेंस को रखकर चलिए। आप ये सोचिए, ये मत सोचिए कि वैकेंसी कब आएंगी। हाँ, मैं जानता हूं कि आपको बहुत जल्दी हो रही है, आपके पास समय नहीं है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन जब वो देगा तो सभी के लिए देगा, केवल आपके स्पेशली आपके लिए नहीं देगा भर्ती बोर्ड वैकेंसी, ठीक है। तो इस चीज को समझकर चलिए और अपनी पढ़ाई को रेगुलर कंटिन्यूसली बनाकर चलिए। फालतू के कमेंट करने वालों से दूर रहिए, उनकी सोच से दूर रहिए। वो उनकी जो सोच है ना वो है कि आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को तोड़ना। और मैं उनको पहले कई बार अपनी वीडियो के माध्यम से समझा चुका हूं कि भाई ऐसा मत करो, आप भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ने दो, ठीक है। तो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी आपकी कंप्लीट नहीं है, वो मैं आपको बता दूं क्या कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। देखिए, ये सबसे पहली चीज है, आपको अपना धैर्य बनाकर रखना है। वैकेंसी जरूर आएंगी। मैंने एक ट्वीट दिखाया था आपको जो भर्ती बोर्ड ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीएसआई वैकेंसी विल कम सून, दिखाया था। और हो सकता है कि बहुत जल्द वो वैकेंसी भी आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टाइम टेबल अपना जरूर बनाइए। देखिए, ये पूरा जो वीडियो है ना, ये आपको यूपीएसआई की मंजिल तक ले जाने की एक राह है। अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली तो समझ लीजिए कि आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अपना एक टाइम टेबल जरूर बना लीजिए। टाइम टेबल इन द सेंस के आप एक सब्जेक्ट के पीछे मत पढ़िए। अगर आपने आज हिंदी खोली तो हिंदी पढ़ते जा रहे हैं, जीएस खोली जीएस पढ़ते जा रहे हैं, मैथ खोली मैथ ही पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। यही तो नहीं करना है, सभी जैसा नहीं करना है, कुछ अलग करना है। मीन्स कि अगर आप डेली अपने सब्जेक्ट को समय दीजिए, हर सब्जेक्ट को एक टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिसमें आप हर सब्जेक्ट को पढ़ सकें। और अगर आप ऐसा टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए टाइम टेबल बनाकर दूंगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हर सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चला जाएगा, क्योंकि इक्वल मार्क्स चाहिए हर सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। 35%, उसके बाद मेरिट लगेगी, पहले तो 35% ही ले आओ, ठीक है। मैं आपको तो टाइम टेबल बना कर दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सिलेबस। आपका जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट करके चलिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब अगर 10 दिन बाद वैकेंसी आ जाती तो फिर आप सोचेंगे यार मेरा तो ये सिलेबस में ये वाली चीज कवर नहीं है, मुझे तो अभी ये वाली चीज भी कवर करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए वैकेंसी आने से पहले। तो किस तरीके से आपको सिलेबस करना है, सबसे पहले तो सिलेबस निकाल लीजिए आप इंटरनेट से, ठीक है। सिलेबस निकाल करके उस सिलेबस के एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए। सिलेबस कवर होना बहुत जरूरी है, समझ गए आप। सिलेबस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपनी तैयारी को कंप्लीट रूप दीजिए। मतलब आप सिलेबस जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप प्रैक्टिस सेट, PYQ, वो सारी चीज लगाइए। और एक फंडा मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर करने का सब कुछ भूल जाइए, केवल उस फंडे को याद रखेंगे ना तो भी आप क्लियर कर जाएंगे यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली उसमें एग्जाम। क्या वो फंडा क्या है, SPRQ। SPRQ का मतलब क्या है समझ रहे हो? देखो मैं बताता हूं। एस का मतलब है सिलेबस, P का मतलब है PYQ, लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स, R का मतलब है रिवीजन, ठीक है। Q का मतलब है क्वेश्चन, S का मतलब है सिलेबस, P का मतलब है PYQ, R का मतलब है रिवीजन,
और क्यों का मतलब है क्वेश्चंस। मतलब अगर आपने कंप्लीट तैयारी आपको करनी है तो इसको फॉलो कर लो, और इसको फॉलो करके आप जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर्स हैं वो पढ़ लेंगे आप, वो अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद अपने सिलेबस को रिवीजन भी कर लेंगे, 3-3, 4-4, 5-5 बार रिवीजन भी कर लेंगे। और क्यों का मतलब है प्रैक्टिस सेट, यानी कि क्वेश्चंस लगाएंगे जवाब। तो क्यों आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मुझे ये बता दीजिए। अभी आपके पास जितना समय है ना, उस समय को SPRQ में झोंक दीजिए, ठीक है। और SPRQ एक ऐसी टेक्निक है, बस इसको ध्यान रखिए। SPRQ आपको जो बनाना है ना अपना टाइम टेबल, या जो भी आप बनाएंगे, और ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके बनाइएगा। और अगर आप नहीं बना सकते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए बना कर दूंगा, लेकिन आपको फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो अब अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए इस चीज में। लास्ट में यही कहूंगा भाई मैं आपसे कि धैर्य पेशेंस बनाकर रखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। इस चीज में बिल्कुल दिमाग मत खपाइए कि कब वैकेंसी आएगी, खपाइए तो SPRQ में अपना दिमाग खपाइए, ठीक है। यही आपको क्लियर करेगा, यही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। और अपना धैर्य बनाकर रखें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।